अभी रिसेंटली बहुत टाइम बाद मैं अपने एक स्कूल फ्रेंड से बात कर रहा था। क्लासमेट थे मेरे और बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। वो एक बहुत बड़े एडटेक कंपनी में काम करते हैं। तो मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आजकल यार कॉल ही नहीं आ रहे हैं, सीवी तो फॉरवर्ड कर दिए हैं लेकिन कॉल नहीं आ रहे हैं। और ऐसा सिर्फ उन्होंने नहीं बोला, उससे कुछ दिन पहले मेरे स्टूडेंट हैं जो कि एक बिग फोर में काम करते हैं। उन्होंने मेरे को किसी से कनेक्ट किया ओवर कॉल, मे बी वो किसी के साथ बैठे थे। वहां पे उन्होंने अपने सीनियर डायरेक्टर से बात कराई, जो कंट्रोलरशिप में डायरेक्टर है थी या हैं। उन्होंने भी सेम बात बोली कि मेरे पास कॉल्स नहीं आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कट टू माई ओन क्लास, माई ओन सेशन, व्हेन आई स्पीक टू स्टूडेंट्स, मैं उनसे अकाउंट बनवाता हूँ डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे। तो वो भी आके बोलते हैं कि सर कॉल ही नहीं आ रहे, सर कॉल ही नहीं आ रहे, सर कॉल ही नहीं आ रहे। तो इन सारी चीजों में फंडामेंटल प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आई जब मैंने असेसमेंट किया, कि आधे से ज्यादा लोग, बीट अ फ्रेशर, बीट अ मिड लेवल मैनेजमेंट पर्सन और बीट अ सीनियर मैनेजमेंट पर्सन, उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ किसी पोर्टल पे जाके बैठने से या सिर्फ रेफरल होने से ही जॉब लगती है। यानी कि यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वो जाकर वो अप्लाई बटन नहीं दबाते हैं। मतलब रीच आउट करने की प्रॉब्लम है, वो रीच आउट करना चाहते ही नहीं है। या उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि वो अब सीनियर हो गए हैं, 12 साल एक्सपीरियंस हो गए हैं, 15 साल एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो उनका काम सिर्फ बैठे बैठे हो जाएगा, उनका सीवी अपने आप सर्कुलेट हो जाएगा, अपने आप उनके पास कॉल आएगा। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है सीनियर होने के बाद, बट मेरा उनको एक बहुत ही हम्बल सजेशन है या एक हम्बल ऑब्जर्वेशन है उनके लिए, कि अगर आप सीनियर हैं, आप डायरेक्टर हैं, तो आपके जैसे 50 और डायरेक्टर डिफरेंट कंपनीज के हो सकता है वो भी जॉब ढूंढ रहे हो सकता है वो भी मार्केट में हो। और इस लेवल की जॉब्स कोई फ्रेशर जैसे बहुत ज्यादा तो होती ही नहीं है, राइट? तो आपको डिफरेंशिएट क्या करेगा? ऑब्वियसली आपका नेटवर्क तो करेगा ही करेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट आपको डिफरेंशिएट करेगा कि आपने कितना उन पोर्टल्स के थ्रू रीच आउट करा है। जितनी जरूरत आपको है जॉब की, आई थिंक उससे ज्यादा जरूरत किसी ऑर्गेनाइजेशन की है कि आपके जैसा कोई एक्सपीरियंस इंडिविजुअल उनके साथ काम करे। So it is important that it is not just that you are sitting on a job portal and expecting a call. Rather, what is more important here is to start applying, to start reaching out to people that yes, I am available for a job, or yes, I am exploring a particular opportunity. I'm not saying put a post over LinkedIn कि मेरे पास 12 साल का experience and I'm looking for a job. Don't do that way. You understand that's not a right method to do or right method to follow. बट एटलीस्ट जॉब पोर्टल्स पे जाकर लोगों, अपने लेवल के या अपने से ऊपर के लोगों को जाकर मैसेज करना लिंक्डइन पर, या फिर जॉब पोर्टल्स पे जाकर अप्लाई बटन दबाना एंड ट्रैकिंग कितने अप्लाईज थे, कितने कॉल्स आए, कितना कन्वर्जन रेट है, वही जो आप अपने जूनियर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेंगे। आई थिंक ये टाइम आ चुका है कि ये हिपोक्रेसी बन करके आप भी ये काम करें। एक स्प्रेडशीट बनाएं जहां पर लिखें आपने कहाँ अप्लाई किया। चलिए स्प्रेडशीट मत बनाइए, एटलीस्ट नंबर ऑफ अप्लाईज तो ट्रैक कर लीजिए कि दिन के कितने नंबर ऑफ अप्लाईज आपने किए, आपने कितना रीच आउट करा जॉब ढूंढने के लिए। तो ये वीडियो जो था वो मिड लेवल और सीनियर मैनेजमेंट या सीनियर लेवल के लोगों के लिए बनाया था। अब जहां तक बात है फ्रेशर्स की, देखिए आपके केस में आसान है, आप सिंपल पोर्टल्स पे जाइए, बैठिए, अप्लाई बटन दबाइए, जितने ज्यादा आप इंटरव्यूज देंगे उतने ज्यादा क्रैक होंगे, और फिर आपके पास कॉल होगा कि व्हाट job to go for, which offer to choose, which offer to reject. So this was all about exploring job opportunity through job portals and busting the myth that only and merely sitting on a particular platform will get your job. No, applying probably properly would get you a job, and expecting that since you have become a senior you will get a job automatically is a big myth. Please drop this particular ego and start applying. Thank you.